जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्र मास का समय था और यह महीना वर्षा ऋतु का हृदय कहलाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत खलियान लहराने लगते हैं। झिंगुरों की गूंज और मेघों की गड़गड़ाहट वातावरण को भक्ति और रहस्य से भर देती है। ऐसे ही भादों के पावन प्रभात काल में जब सूर्य की पहली किरणें गंगा तट पर सुनहरी आभा बिखेर रही होती है, उस समय हस्तिनापुर का राजमहल भी शांति और गंभीरता से आलोकित हो रहा होता है। धर्मराज युधिष्ठिर उस सुबह गहन चिंता में डूबे हुए थे। उनके हृदय में प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था। कौन सा व्रत मनुष्य को पाप मुक्त कर सकता है? कौन सा साधन मोक्ष और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है? इन्हीं विचारों के बीच अचानक महल का वातावरण एक दिव्य सुगंध से भर गया और उसी क्षण राजसभा में अवतरित हुए भगवान श्री वासुदेव। श्री कृष्ण नीलवर्ण पीताम्बरधारी, करुणा और माधुर्य से भरे हुए उनके चरण पड़ते ही महल का कोना कोना पवित्र हो उठा। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रणाम कर बोले, हे माधव, मेरे हृदय में उठे इन प्रश्नों का समाधान अब आप ही, केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान मुस्कुराए और मधुर वाणी में कहने लगे, अब आप सब भी धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुए संवाद को अजा एकादशी की कथा के माध्यम से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रवण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपके श्रीमुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? प्रभु, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और प्रलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी सव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों में बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी सव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का कार्य करते थे।
कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारी स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहित धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सव्या को अब न कोई धीरज बांधने वाला था और ना ही उसके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी सव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतकों के शवों का दाह संस्कार करने का कार्य किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीर कर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी यह सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवताओं और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यतन के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार महल में उपस्थित सभी पांडवों ने अजा एकादशी कथा का श्रवण किया और उनके हृदय में भी हरि भक्ति का प्रकाश भर गया। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आज आपने मेरे मन के संशय दूर कर दिए और धर्म का वास्तविक मार्ग दिखा दिया। प्रिय श्रोताओं, अजा एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए आइए एक प्रसंग सुनते हैं। प्रसंग बताता है कि जब भक्त का मन पूर्णतः भगवान में लीन हो जाता है और उसकी भक्ति अत्यंत गहरी हो जाती है, तब वह अपने प्रभु को भी अपने भाव के अनुरूप ढाल लेता है। भगवान स्वयं भक्त के हृदय में बसे भाव के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं और उनकी श्रद्धा को सार्थक कर देते हैं। प्रताप राय जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका कुल परंपरा से कर्ज देने का व्यापार करता था, यानी वह दूसरे लोगों को कर्ज दिया करते थे। लोग उनके यहाँ पर स्वर्ण आभूषण आदि रखकर पैसे ले जाया करते थे और बाद में ब्याज सहित मूलधन देकर अपने आभूषण वापस ले जाते। प्रताप राय जी निरंतर नाम जप और भगवत आराधना में मग्न रहते थे। धर्म और ईमानदारी से व्यापार करने से उन्हें बहुत धन और संपत्ति प्राप्त हुई। वह उसे संतों की सेवा और भंडारे आदि आयोजित करते थे। उनका बढ़ता यश देखकर लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और मिलकर उनके विरुद्ध योजना बनाने लगे। भगवान ही लोगों के हृदय में जलन उत्पन्न करके अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वहां के काजी और 3 और लोगों ने मिलकर प्रताप राय जी को नष्ट करने का, उनके व्यापार में उन्हें नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया। अगले दिन उनमें से एक व्यक्ति उनके यहाँ कर्ज लेने गया।
उसने पत्थरों से भरी एक झोली देकर कहा कि उसे उसकी बेटी की शादी के लिए 10,000 मुद्राएं चाहिए। प्रताप राय जी ने जब कुछ गिरवी रखने के बारे में पूछा तो उसने वही झोली दिखाते हुए इशारा किया कि इसमें स्वर्ण आभूषण है। प्रताप राय जी उस पर विश्वास करते हुए बोले, सामने पड़े हुए बक्से में यह झोली रख दो और धन ले जाओ और ब्याज सहित वापस करके अपनी झोली ले जाना। थोड़ी देर के बाद 2 और लोग आए और ऐसे ही कंकड़ों से भरी हुई झोली के बदले प्रताप राय जी से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। 5 दिन बाद तीनों एक एक करके वापस आए और ब्याज सहित धन लौटाने लगे। प्रताप राय जी ने धन लेकर उन्हें वही बक्से से अपनी अपनी झोली ले जाने को कहा। झोली में तो कंकड़ पत्थर ही भरे हुए थे। तो पहला आदमी चिल्ला चिल्ला कर प्रताप राय जी पर आरोप लगाने लगा, अरे देखो, यह माला पकड़े कैसा भगत बनने का नाटक करता है। मेरी झोली से आभूषण निकालकर कंकड़ पत्थर भर दिए। लोगों ने सुना तो आश्चर्यचकित होने लगे। इतने में बाकी दोनों भी आकर अपनी अपनी झोली में पड़े कंकड़ पत्थर सबको दिखाने लगे। अब तो वहाँ हाहाकार मच गया। तीनों की बातें सुनकर अब तो सभी को विश्वास हो गया कि हो न हो यह प्रताप राय जी तो सच में पाखंडी हैं। और अब सबका विश्वास उन पर से उठ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई एक झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेंगे, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते कि आभूषण के बदले कंकड़ पत्थर वापस लौट आए। अब वहाँ का काजी जिसने मिलकर यह योजना बनाई थी वह बादशाह के पास गया और प्रताप राय को दंड दिलाने की बात रखने लगा। आदेश हुआ कि प्रताप राय जी को बंदी बना लिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी संपत्ति जब्त होने की बात जानते ही अपनी पत्नी से बोले, ठाकुर जी को लेकर तुरंत अपने मायके चली जाओ। उनका भोग पूजा आदि नहीं रुकनी चाहिए। उनको बचाओ। हम तो जेल में जैसा कष्ट आएगा भोग लेंगे। प्रताप राय जी की पत्नी ने ऐसा ही कहा। उधर बादशाह के सैनिकों ने प्रताप राय जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। प्रताप राय जी को संपत्ति की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी तो केवल और केवल अपने ठाकुर जी की और उनकी सेवा की। तब कुछ लोगों ने बादशाह को बताया कि इन्होंने अपनी पत्नी और ठाकुर जी को तो मायके भिजवा दिया है और उनके ठाकुर जी की मूर्ति तो अष्ट धातु की है, जो कि बड़ी महंगी है। इसलिए प्रताप राय ने अपनी पत्नी को उसे ले जाने के लिए कह दिया। अब जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने उनकी पत्नी को भी मायके से ठाकुर जी सहित बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिकों ने उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया और ठाकुर जी को संपत्ति मानकर बाकी सामान के साथ गोदाम में बंद कर दिया। प्रताप राय जी पत्नी को हथकड़ियों में देखकर सब कुछ समझ गए। वह एकांत भाव होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी कोई शिकायत की, पर आज आपको गोदाम में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर हम आपको ना तो भोग लगा सकते हैं और ना ही आपकी सेवा कर सकते हैं। हम आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं और आपको हो रहा यह कष्ट हमें सहन नहीं हो रहा। कुछ उपाय कीजिए प्रभु, जिससे आपको भोग लगाना ना रुके, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके भोग की व्यवस्था यही हो जाए तो चाहे आप हमें आजीवन जेल में रखिए, हमें कोई परवाह नहीं। भगवान प्रताप राय जी की यह भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि इस स्थिति में भी इसे मेरी ही चिंता है। पत्नी सहित बंदी बना लिए गए, इतना अपमान हुआ, सारी संपत्ति जब्त हो गई, फिर भी मेरे भोग की ही चिंता है। तत्काल भगवान ने उनका समर्पण देखते हुए अपना साक्षात्कार उन्हें कराया। प्रभु ने उन्हें जेल में ही दर्शन दिए। वहाँ का एक जमींदार प्रताप राय जी के समर्थन में बादशाह के सामने आया। ऐसी भगवत लीला हुई और फिर वह बोला, प्रताप राय जी के प्रति कोई पाखंड रचा गया है महाराज, क्योंकि वह तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उन तीनों की सही से दोबारा जांच होनी चाहिए। बादशाह ने तीनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तब तीनों ने बताया कि झोली में कंकड़ उन्होंने स्वयं रखे थे
और यह सब काजी की ही योजना थी। बादशाह ने तुरंत काजी को बुलाकर उसे दंड दिया और उन तीनों को भी बंदी बनाने का आदेश दिया। साथ ही साथ प्रताप राय जी के पूरे नुकसान सहित सब अर्थ और संपत्ति वापस लौटाई और उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ वापस उनके घर भेज दिया। भक्त के जीवन में भगवान ऐसी ऐसी विपत्तियों की लीलाएं अपना साक्षात्कार कराने के लिए ही रचते रहते हैं। इसलिए तो उनके जीवन में अधिक से अधिक कष्ट और दुख भेजते हैं। प्रताप राय जी और उनकी पत्नी दोनों को जेल में ही भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रिय श्रोताओं, यह थी एकादशी की कथाएं। आइए अभी सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।